नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए, जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं और ईटीएफ में ट्रेड करते उसमें कितना हमें चार्ज देना पड़ रहा है, चाहे वो डीपी चार्ज हो, चाहे वो एसटीडी चार्ज हो, पूरा का ओवरऑल हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले ईटीएफ क्या है और ईटीएफ में किस तरीके से हम ईटीएफ को चुनेंगे, कौन सा ईटीएफ सही है, कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करना कम से कम सेफ रहेगा, उसके बारे में हमने चर्चा करने से पहले आपको बता दूँ कि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे। चैनल के ऊपर जाइए और विजिट कीजिए, आपको इसके बारे में जानकारी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि हम ईटीएफ को ढूंढने से पहले ईटीएफ को पहले कैसे पहचाने कि कौन सा ईटीएफ में सही तरीके से उसका सौदा होते हुए जा रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, वैल्यू अच्छा है, उस चीज़ को कहाँ से एनएससी का साइट से किस तरीके से पता करेंगे, उसके लिए ये वीडियो ज़रूर है, तो ज़रूर जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, अभी का जो टॉपिक है क्या है कि ईटीएफ में हमें कितना चार्ज देना पड़ रहा है और साथ में हम तो पैसा कमाने के लिए आए हैं ना, तो पैसा कमाने 100 रुपये कमाने के लिए आए हैं, तो उस जगह पर 20 रुपये देने में कोई जा नहीं रहा है, ठीक है? तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पहले क्या है, ईटीएफ जो है ये एक्सचेंज ट्रेड फंड है और इसमें किसको हमें पैसा देना पड़ता है। एक तो ब्रोकरेज को देना पड़ता है, उसके बाद सेवी चार्ज है, एसटीडी चार्ज है, उसके बाद डीमार्ट अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन करके उसका चार्ज है, जीएसटी है और एक्सपेंस रेशियो है। तो ओवरऑल जो है हम 6 जगह पर हमें 6 चार्ज देना पड़ रहा है। तो 6 जैसे एक तो ब्रोकरेज चार्ज हो गया, साथ में सेवी का तो चार्ज देना ही पड़ेगा क्योंकि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो सिस्टम को चार्ज तो देना ही पड़ेगा। एसटीडी चार्ज जो कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, तो वो तो सबके लिए है। उसके बाद डीमार्ट ट्रांजेक्शन चार्ज, जिस डीमार्ट अकाउंट से आप जिस ब्रोकरेज से कर रहे हो तो उसको तो मतलब जिस अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे ग्रो हो चाहे जीरो हो, वो तो अपना ऐसे थोड़ी फ्री खोल के बैठा हुआ है और ऐसे ही थोड़ी आपको सौदा करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए थोड़ी ऐसे ही फ्री में करेगा, कुछ ना कुछ तो आपको चार्ज लेना ही है। आप रोड पे चल रहे हो तो रोड का टैक्स आपको भरना पड़ता है। आप चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका भी चार्ज देना पड़ रहा है, ठीक है? तो पेटीएम यूज़ कर रहे हो, फ़ोनपे यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्या हो रहा है, मगर उसका चार्ज देना पड़ता है। तो हर एक जगह पर ट्रांज़ैक्शन में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। उसके बाद जीएसटी तो है और एक्सपेंस रेशियो है। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो का इसका क्या है? हम निफ्टी भी इसको कवर कर रहे हैं, तो निफ्टी भी इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.04, 0.04। एवरेज एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.86। तो अलग अलग ईटीएफ का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो है, मगर ओवरऑल देखा जाएगा तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, सबसे कम है स्टॉक के मुकाबले। स्टॉक में जिस तरीके से एक्सपेंस रेशियो है उससे कम ईटीएफ में है। तो यही सबसे मेन हमें एक बेनिफिट मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो जैसे निफ्टी भी इसका एक्सपेंस रेशियो मैंने एग्जाम्पल तौर पर दिखाया, तो ऐसे सबका अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या चार्ज इस जगह पर देना पड़ेगा, मतलब हम जब ईटीएफ में ट्रेड करेंगे, ईटीएफ में ट्रेड करने के बाद हमें क्या क्या चार्ज देना है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आ जाता है एसटीडी चार्ज, जो कि मैंने अभी दिखा है एसटीडी चार्ज, और जिसमें 0 पॉइंट एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड इज ट्रांजेक्शन वैल्यू सेलिंग, और ये एसटीडी चार्ज जो है आपको सेलिंग करते वक्त देना पड़ता है, ठीक है? 0.001, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है और बहुत बढ़िया भी है। तो एसटीडी चार्ज जो है ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है और इसमें हमें चार्ज कितना देना पड़ रहा है? 0.001% का देना पड़ता है। साथ में इसमें सबसे बेनिफिट और है, आप देख सकते हैं गोल्ड ईटीएफ, लिक्विड ईटीएफ, गिल्ट ईटीएफ एंड सेम इंटरनेशनल ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ जो कमोडिटी को कवर करता है, लिक्विड, गिल्ट ईटीएफ, ये सब जितना बॉन्ड है इसमें कुछ भी आपको एसटीडी नहीं लगता है, ठीक है? एसटीडी डज नॉट अप्लाई फ्लोइंग टाइप ऑफ ईटीएफ्स, तो इसमें कुछ भी नहीं लगता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? तो एसटीडी चार्ज हमें कितना देना पड़ रहा है? 0.001। आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद हमारा आता है डीपी चार्ज। क्या आता है? डीपी चार्ज आता है। तो डीपी चार्ज मतलब, डीपी चार्ज मतलब क्या है? डीपी चार्ज जो होता है ये हमें सीडीएसएल को देना पड़ता है, और जो कि आपको इस जगह पर 13 से रस 13 प्लस ऑफ द, हाँ, तो डीपी चार्ज जो है ये हमें सीडीएसएल को देना पड़ता है। कितना परसेंट का देना पड़ता है? इसमें आप देख सकते हैं कि ये आ गया, अरे क्या चला गया, तो डीपी चार्ज हमें सीडीएसएल को कितना परसेंट देना पड़ता है? तो सम डीपी चार्ज हर एक ईटीएफ में 13.5, ठीक है? हर एक ईटीएफ में कितना देना पड़ता है हमें? 13.5, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी,
इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, तो हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो मैं इस सेकेंड मैं कैलकुलेट करके आपको और स्क्रीन पे लिख के भी बता देता हूँ, जिससे कि समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और कितना हम चार्ज दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहा है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो 13.5 और इसके साथ एक सेकेंड, तो इस जगह पर हमें डीपी चार्ज कितना देना पड़ रहा है, डीपी चार्ज की तरफ हम देखेंगे। तो डीपी चार्ज आपका आ रहा है 13.5, जो कि ऑलरेडी चार्ज डीबी चार्ज है, साथ में 18% का जीएसटी भी ऐड हो चुका है। तो इसमें 13.5 प्लस 13.5 और इक्वल टू 18%। तो इसमें हम देखेंगे कितना कैलकुलेट निकल के आ रहा है, 15.93, 15.93 ये निकल के आ रहा है। तो हमें कितना चार्ज देना पड़ रहा है, 16 रुपये के आसपास, 16 रुपये के आसपास हमें चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ डीपी चार्ज जो है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गया। इतना ही हम देते, और साथ में दोस्तों इसमें और भी अच्छा एक पॉजिटिव है कि जो जीएसटी वगैरह लिक्विड बीस में, लिक्विड फॉर जीएसटी, जीएसटी फॉर लिक्विडिटी है, उसके साथ में मैंने बताया कि गोल्ड जो एसटीडी चार्ज वो गोल्ड में देना नहीं पड़ता है। बहुत ही बढ़िया है गोल्ड, उसके साथ बॉन्ड, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं होता है, एसटीडी चार्ज नहीं होता है उसमें। बाकी जीरोधा में 13+ है। ठीक है, तो अलग अलग जगह 13+ ईटीएफ और 12.75 प्लस 80% जीएसटी वोमेन अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो लेडीज़ के लिए भी और भी 12.75% का आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि इस ट्रांजैक्शन में, चाहे आप ईटीएफ में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्टॉक में कर रहे हो, जो डीबी चार्ज है वो सब के लिए है। ठीक है, वो सब के लिए। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। और एक्सपेंस रेशियो के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो एक्सपेंस रेशियो जो है निफ्टी 20 का 0.04 है। साथ में इसमें हम बैंक 20 का एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे। तो बैंक 20 का एक्सपेंस रेशियो कितना है, वो भी अलग अलग ईटीएफ का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एक फंड साइज से बना रहता है। और एक सेकेंड, बैंक 20 क्या आ गया ये, बैंक 20 का हम देखेंगे। तो बैंक 20 का एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.20, और इसका एवरेज कैटेगरी, इसमें एक्सपेंस रेशियो कहाँ चला गया ये, तो एक्सपेंस रेशियो फंड इसका कितना है, जो कि निफ्टी 20 का 0.04 था, और साथ में पीएसयू बैंक 20 का 0.49। ओवरऑल इसका एक्सपेंस रेशियो बैंक 20 फंड 0.19% का। ठीक है, और टोटल कैटेगरी एवरेज इसमें 0.47। तो अलग अलग ईटीएफ का अलग अलग एक्सचेंज रेशियो होता है, और उसके साथ कैलकुलेट करके हम देखेंगे। तो हमें महीने में, हर एक महीने में अब 1 लाख का भी इन्वेस्ट होगा तो ज़्यादा इस जगह पर हमें चार्ज देना नहीं है, जो कि कितना होता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि और इस चीज़ को समझने के लिए आसान हो जाएगा, जिससे कि आप इसमें आप लोग समझ लोगे। तो हम लोग मान के चलिए कि 1 लाख का इन्वेस्ट हम करेंगे। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में हमें कितना चार्ज देना पड़ रहा है इस जगह पर। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंस रेशियो निफ्टी 20 का है, तो निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशियो से हम कैलकुलेट करेंगे, आप करके देख सकते हैं। तो 1 लाख जो है, ये तो हो गया आपका मेन अकाउंट, जो मेन अकाउंट हो गया कितना, 1 लाख। तो उसके साथ हम जो एक्सपेंस रेशियो था 0.04% का, तो यही एक्सपेंस रेशियो था। उसके साथ कैलकुलेट करने से हमें कितना आ रहा है, तो 40 आ रहा है। आशा करता हूँ यहाँ तक इस कैलकुलेशन को समझ में आ गया कि हम 1 लाख को जो एक्सपेंस रेशियो था उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद जाके, उसके बाद ये जो निकल के सामने आया था 40, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ पार्ट डे का निकालेंगे। तो पार्ट डे का निकल के सामने आएगा कितना, तो जैसे 40 हो गया, तो हमने कुछ नहीं किया, हमारा 1 लाख जो था उस 1 लाख के साथ हम देखेंगे, और इसको और कुछ नहीं करना है, 365 से सीधा डिवाइडेड कर दीजिए। और 365 से डिवाइडेड करने के बाद कितना निकल के सामने आएगा, 0.010। तो हमारा ए डे का, एक दिन का चार्ज कितना देना पड़ रहा है निफ्टी 20 के ऊपर। एक्सपेंस रेशियो अलग अलग है, निफ्टी 20 के ऊपर चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 0.01। तो ये 1 लाख में एक दिन का चार्ज हमें देना पड़ रहा है। ठीक है, जो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से है। उसके साथ हम जो निकल के आया है, इसको हम थोड़ा सा और एक महीने के लिए देखेंगे। तो एक महीने के लिए जैसे ही देखेंगे, तो इसको 30 से कर दीजिए। तो मंथ का जो है, थोड़ा सा राइटिंग भी ऐसा ही है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बहुत अच्छा राइटिंग है हमारा। तो 3.28 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके बाद ही जाके बता रहा हूँ, जिससे कि
सही चीज़ दिखा सकूँ, ठीक है? गलत चीज़ दिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ दिखाएँगे तो हम भी गलत रास्ते पे ही चलेंगे, तो वो चीज़ नहीं करना है, सीधा सही चीज़ को आपको दिखाया है। तो कैलकुलेट करके जो मैं दिखाया है, आशा करता हूँ कैलकुलेट आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों? तो हर मंथ का कितना हो रहा है? हर मंथ का जैसे हम जाएँगे तो 1 लाख में हर मंथ में हमें 3.28 रुपीज़ ये जो एक्सपोनेंशियल हिसाब से देना पड़ रहा है 1 लाख में। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। तो ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ईटीएफ में कितना चार्ज देना पड़ रहा है, उसके बारे में पूरा जानकारी दे पाया हूँ। और बाकी ईटीएफ में बाय सेल किस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आप स्टॉक में करते हो उसी हिसाब से आप बोलोगे तो मैं लाइव मार्केट के साथ मतलब लाइव के साथ दिखा दूंगा, जिससे कि इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। और बाई सेल करने के लिए सबसे मेन चीज़ है लाइव मार्केट में होने से बाई करके सेल करके दिखाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो में किस तरीके से, हाँ सबसे मेन चीज़ है कि ईटीएफ में हमेशा लिमिट ऑर्डर में ही बाई करना है, लिमिट ऑर्डर में ही सेल करना है, बस इतना ही हमें थोड़ा सा देखना है और इतना ही समझना है। लिमिट ऑर्डर के साथ बाई करना है, लिमिट ऑर्डर के साथ सेल करना है। और इसके लिए बाई सेल के लिए अलग से वीडियो जब लाइव मार्केट होगा, मार्केट जब ओपन होगा उसके उस टाइम हम दिखाने से आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, आशा करता हूँ व्यू समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसका चार्ज लगता है ईटीएफ में और कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है, उसके लिए पूरा मैंने डिटेल्स दिखा दिया हूँ। व्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।